प्रॉपर्टी टैक्स के आदेश पर चढ़ा सियासी पारा, सरकार के खिलाफ फिर लामबंद हुए विपक्षी दल। नए फरमान को लेकर आम जनता भी पशुपेश में। जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए अभी भी बंद। यातायात बहाल करने में लग सकते हैं कुछ और घंटे। छेड़बीबी इलाके में मलबा और पत्थर हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। और पुंछ में देखा हमारे चैनल की एक और खबर का असर। खबर प्रसारित होने के बाद हरकत में आया पुंछ प्रशासन। पुलसत नदी के किनारे से अजोट शिफ्ट हुआ डंपिंग यार्ड। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। लगातार ये खबर जो है वो सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर में लागू किए गए प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी दलों के साथ साथ आम लोग भी सरकार के इस फरमान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। और यहां सरकार ने इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। हालांकि अब इस बाबत आधिकारिक तौर पर आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे आम लोग पशुपेश में पड़ गए हैं और विपक्ष सरकार को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के आदेश पर यहां क्या सूरत हाल बने हुए हैं, किस तरह से पूरा मंजर बना हुआ है, ये आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जब प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया था तो किस तरह से लोगों की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। विपक्ष लगातार लामबंद हुआ और आज भी यही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से खबर सामने आई, जिसमें एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन किस तरह से लगाया जाएगा, जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, इस वक्त लोगों की प्रतिक्रिया क्या कुछ है, विपक्षी दलों की क्या कुछ यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हैं। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, किस तरह से चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स 2023 रूल्स को लेकर अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिली। आम जनता की अगर मैं बात करूं, उनकी तरफ से इस आदेश का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया गया, ना ही वो लोग इसको वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी से श्री रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद है। मैं इनका रिएक्शन कहीं ना कहीं आप सब तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी। जी सर, क्या कहेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके आप लोगों के क्या कुछ मत विचार हैं? भाजपा का असली चेहरा सामने यहाँ पे आ गया और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से ये प्रहार यहाँ पे किया गया, ये टैक्स टेरर फैलाने वाली ये डबल इंजन के प्रशासन यहाँ पे है, जिसको भाजपा का पूरा समर्थन है। और जिस ढंग से टोल प्लाजा के जरिए बौछार यहाँ पे लगाई जाएगी, लोगों की जेबों में टाका यहाँ पे डाला जा रहा है। और वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो एलजी साहब से, उन्होंने कमिटमेंट की थी कहीं भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा जाएगा। और जम्मू के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ, जब लोगों की गुस्सा रोष इतना ज्यादा बढ़ गया था, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रेजोल्यूशन पास किया कि कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये ट्रस्ट डेफिसिट है और मैं समझता हूँ लोगों के साथ बिल्कुल धोखा यहाँ पे किया गया। सवाल की सरकार में कि एक तरफ बुलडोजर की रफ्तार थमी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए टैक्स सामने आ गया। जम्मू कश्मीर के अवाम को एक टेस्टिंग लेबोरेटरी के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। एक सवाल आपके लिए आ रहा है कि एक तरफ बुलडोजर की बौछार कहीं ना कहीं देखने हुए, दूसरी तरफ यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का जो एक और निर्देश जो है वो भी बुलडोजर की रफ्तार थमी है। बात करें, भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया। एक तो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे यहाँ पे है। कोरोना के बाद लोग पांव पे खड़ा नहीं हो सके, यहाँ पे कोई कारोबार लोगों का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आया कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग हैं वो अपने रोजगार वहां से ढूंढ सके। कहीं पे भी जॉब एवेन्यूज यहाँ पे है नहीं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त लेकिन ऋतिका, टैक्स को लेकर ये भी जानकारी सामने आई है। ये सवाल कीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बैठक होगी, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसे लगाना चाहती है वो लगा सकती है, जो नहीं लगाना चाहती है वो ऑब्जेक्शन कर सकती है। ड्यूटी की डिमांड नहीं थी। जब पैरालिटिक मोड पे जम्मू कश्मीर का अवाम था, आज तो आर्थिक स्थिति के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अवाम को तो कुचल कर रख दिया। जी सर, एक और सवाल भी आ रहा है कि जेएमसी के अंदर भी एक मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और वहां पे अगर कोई ऑब्जेक्शन है वो फाइल कर सकते हैं, जिनको लेके आगे कुछ भी चेंज शायद हो सकती है। इस पे आप क्या कहेंगे? भाजपा कुछ भी कर ले, कोई मंथन कर ले, और मैं समझता हूँ ये सिर्फ चौकों के नाम तब्दील कर सकते हैं, काम ये लोग नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में कम्युनल पोलराइजेशन करके सत्ता हासिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता सकूं कि जम्मू कश्मीर का आम अवाम हर लिहाज से
पूरे तरीके से तैयार है कि इस भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंक देने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जन विरोधी जो नीतियां थी उसमें सबसे बड़ा प्रहार इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा के कर दिया। जम्मू कश्मीर प्रॉक्सीवाद से जूझती हुई ये सरकार है और ये सियासत को तोड़ के पैरालिटिक मोड से हटा के आज जम्मू कश्मीर में आम आवाम जो है, जब महंगाई के माध्यम से चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, दाल पेट्रोल गैस की कीमतें इतनी बढ़ा दी और वहीं पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा के मैं समझता हूँ कि आर्थिक स्थिति में और ज्यादा गिरावट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे सीधे साफ शब्दों में से जन विरोधी मूवमेंट बता दिया गया है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति में भी असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रितिका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही कि किस तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विपक्ष पूरी तरह से लामबंद हो गया है। कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता है रमन भल्ला, जो पूरी तरह से यहाँ आप देखिए हमला करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। वो सीधा वार कर रहे हैं कि किस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन अब यहाँ आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से स्थिति जो है वो रहेगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू संभाग के ही जिला रामबन लिए चलते हैं, जहां पर रामबन के शेरबीबी इलाके में पस्सियां और पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे आज फिर से बंद है और हाईवे पर यातायात को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर जारी रखा गया है और इसमें अभी कुछ और घंटे का समय लग सकता है। तो इससे पहले मंगलवार के दिन यानी कि कल हाईवे को खोलने का काम चलता रहा था, लेकिन बार बार पत्थर और मलबा गिरने के कारण अभियान में सफलता नहीं मिल पा रही थी और उधमपुर रामबन में भी सैकड़ों वाहनों को रोक दिया गया था और पुलिस को भी यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़ी मुशक्कत करनी पड़ रही थी। तो हाईवे के मौजूदा यहाँ आप देखिए सूरत हाल किस तरह से बने हुए हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पर काम तो लगातार जारी है, लेकिन अभी भी यातायात फिलहाल बाधित किया गया है और आम जनता जो लोग रोज इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पहले इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और उसके बाद ही घर के बाहर का रुख करना चाहिए, क्योंकि लगातार मलबा जो है वो खिसक रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं और जब तक ये हाईवे पूरी तरह क्लियर नहीं होता आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। और इमरजेंसी अगर किसी को है, जिस तरह से आप देखिए एम्बुलेंस भी वहां पर रुकी पड़ी है, तो इस बीच में यहाँ अल्टरनेट निकालना बहुत जरूरी है कि वैकल्पिक मार्ग किस तरह से आप तैयार करते हैं जिसमें इमरजेंसी में पेशेंट्स को आप अस्पताल के तक पहुंचा सकें और मरीजों को अगर अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं तो जाहिर तौर पर राहत लोगों को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त लंबी लंबी कतारें नेशनल हाईवे पर लगी हुई हैं। रामबन की अगर बात करें तो देखें किस तरह से यहाँ वाहनों की कतारें हैं, लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि कल से ही पूरी तरह ये रास्ता बंद है। उधमपुर के अंदर भी कई गाड़ियों को रोका गया था और वहां से भी कई प्रतिक्रियाएं पर्यटकों की भी सामने आई थी और जो लोग रास्ते में फंसे हुए थे उनकी तरफ से भी सामने आई थी। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको देखिए इंतजार जो है वो थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है क्योंकि लगातार काम जो है वो जारी रखा गया है। आरिफ वाहिद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, कहां तक पहुंचा है काम और क्या लगता है कब तक यातायात को बहाल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल आशा, जिस तरह से कल पूरे दिन जो है कौमी शाहरा पे बहाली का काम जो है अमल में लाया गया और उसके साथ में जो है लेट आवर्स में भी जो है कुछ एडिशनल जो है मशीनरी लाई गई थी ताकि रेस्टोरेशन का काम जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। लेकिन जिस तरह से टोपोग्राफी को अगर मद्देनजर रखे तो कुछ और मलबा, कुछ और शूटिंग शूट का सिलसिला जो है वो देखने को मिला, जिससे कि मशीनरी जो वहां पर काम कर रहे थे तो उनको भी कुछ दिक्कतें वहां पर जरूर हो रही थी, जो कुछ बोल्डर्स वहां पर खिसक कर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो सुबह से ही जो है काम में थोड़ा सा स्पीड अप किया गया है और ज्यादा ताकि जो फंसे हुए मुसाफिर है उनको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। लेकिन ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि मजीद 2 से 3 घंटे जो है कौमी शाहरा को जो है यातायात को जो है आरिफ, जरा ये बताइए कि जो लोग कल रात से फंसे हुए हैं, कल दोपहर से फंसे हुए हैं, क्या उन्हें निकालने की कोशिश हुई है या फिर जहां पर वो लोग हैं उनके लिए प्रशासन ने कोई बंदोबस्त वहां किया है कि खाने पीने का कोई इंतजाम हो? कई तरह के आरोप लगाए गए हैं कल लोगों की तरफ से भी। जी बिल्कुल आशा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से कल पूरे दिन जो है कौमी शाहरा पे जब ट्रैफिक बंद रहा उसके साथ में एक अल्टरनेट रूट जो लिंक रोड है मकरपुर से वाया नील टाप और चमलवा से होते हुए जो हाईवे पे ये लिंक रोड कनेक्ट होता है, जो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का ये कच्चा रोड है। तो उस पर भी जो है जो दोनों तरफ से जो लाइट मोटर व्हीकल रात भर फंसी तो उसमें कहीं ना कहीं पे दिक्कतें पैसेंजरों को बहुत ज्यादा रही। उसके साथ में अगर बात करें तो रामसू पुलिस SHO रामसू की सरबराही में जो है रात भर जो है ट्रैफिक जाम को खोलने की भी जो है भरपूर कोशिश की गई। तो इस वक्त की सूरत हाल जो है ट्रैफिक जामिंग से थोड़ी बहुत कमी उसमें जरूर देखने को मिल रही है। अलबत्ता कौमी शाहरा जो है अभी तक पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है।
इंतजामिया का मानना है कि जिस तरह से काम वहां पे चल रहा है, अगर मजीद मलबा खिसक कर नहीं आता है तो कौमी शाहरा जो है 2 से 2.5 घंटे जो है खुलने की उम्मीद है। आशा चलें आरिफ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चलें कि एक राहत भरी खबर तो जरूर सामने आई है, लेकिन कल भी इसी तरह से खबर देखने को मिली थी और उसके बाद आपने देखा था कि पहाड़ से मलबा किस तरह से नीचे आ गया। अब यहां प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अगर मलबा नीचे नहीं आता है तो 2 से 2.5 घंटे के बीच में यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको पुंछ लिए चलते हैं। पुंछ से एक अच्छी खबर आपको दिखा देते हैं, जहां पर चैनल की खबर का असर हुआ है और पुंछ प्रशासन ने पुलसत नदी के किनारे कचरे के जो डंपिंग यार्ड हैं उन्हें यहां अजोट इलाके के अंदर शिफ्ट कर दिया है। और आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पुंछ कस्बे से निकलने वाले कचरे को पिछले कई सालों से पुलसत नदी के किनारे पर ही फेंका जा रहा था और नदी के किनारे कूड़ा डंप करने से जहां नदी का पानी प्रदूषित हो रहा था तो वहीं गंदगी से बीमारियां भी फैल सकती हैं, इस तरह से अंदेशा भी बना हुआ है। तो आपको ये बताते चले कि लगातार आप देखिए परेशानियों के दौर से लोग जो है वो गुजरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर है। लेकिन इस बीच में लोगों का क्या कुछ कहना है जरा वो देख लीजिए, फिर संवाददाता के पास चलते हैं। और ये हकीकत थी और ये ऐसी बात थी कि मशीनरी 2 साल से यहाँ पड़ी हुई थी और यहाँ से वो जान लगानी चाहिए थी, लग नहीं रही थी और तमाम कचरा जो था म्यूनसिपलिटी वाले जाके दया पर फेंकते थे, जिससे बीमारियों फैलने का एतबार होता था। आज मैं जिस कंसर्न सेक्रेटरी साहब का, कमिश्नर का, म्यूनसिपलिटी का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी साहब का, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने ये लबैक किया गुलिस्तान की न्यूज़ को, तो हम लोगों की बातों को लबैक किया, सुना, उसके बाद ये लग रही है पार मशीनरी, जिससे ये होगा कि बीमारियां खत्म होंगी, एक डिस्पोजल होगा, जिस तरह यहाँ पे मशीनरी होगी तो इससे हज़ारों में कहता हूँ बीमारियां दूर शुरू होंगी। ये आज के मौके पर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने भी इसमें काम किया और खास तौर पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का और गुलिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके कहने पर ये एक्शन जो हुआ है बर वक्त हुआ है। इसमें तमाम लोगों को, तमाम लोग जो है उनकी जानों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। देखिए हमारी बहुत पुरानी एक डिमांड रही थी कि जितना भी सिटी का कूड़ा है वो उठाकर ये तकरीबन हमारा जो पुल है उसके पास फेंका करते थे। हमारी ये बहुत पुरानी एक डिमांड रही एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ से जितना भी पानी है वो पूरी सिटी को सप्लाई होता था। तो हमने कई बार आपके चैनल गुलिस्तान पे भी इस चीज़ को उठाया और गुलिस्तान ने भी इसको हायर लेवल तक पहुँचाया और आज उसका एक असर दिखने में आया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मशीनरीज तकरीबन 2-3 साल से पड़ी हुई थी, जो कूड़ा करकट जो हमारा एक उन्होंने प्लेस जो पहले बताया था कि वहाँ उसको लगाना है, उस पे नहीं फेंका जा रहा था म्यूनसिपलिटी की ओर से। और अब जो आपकी न्यूज़ का असर हुआ उसकी वजह से जो एक मशीनरीज थी वो भी लगनी शुरू हो गई है और वो आपकी न्यूज़ का असर हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने पुंछ की आवाज़ को हमेशा उठाया और पुंछियों के साथ रहा है। शुक्रिया। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से आभार जो है वो व्यक्त किया है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनी, जिस तरह से आप देखिए खबर जो है वो प्रसारित की गई, लेकिन उसके बाद एक्शन में यहाँ पुंछ प्रशासन आया है, किस तरह से फायदा वहां पर अब लोगों को हो रहा है? पिछले कई सालों से पुंछ के लोगों की ये मांग थी कि जितना भी कूड़ा कचरा है ये पुंछ नदी के पास जो है वो डंप किया जा रहा है। उसी को लेकर कई बार इसकी शिकायत जो है पुंछ प्रशासन के आगे ये लोग करते आए हैं और कुछ दिन पहले हमने ये खबर चलाई थी कि जितना भी डंपिंग स्टेशन है उसको बिल्कुल नदी के किनारे पर बना दिया गया और लोगों ने प्रशासन के आगे गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द जो है ये डंपिंग स्टेशन जो है यहाँ से हटाया जाए। और जब हमारी खबर चली उसके बाद पुंछ प्रशासन जो है वो हरकत में आई और हरकत में आने के बाद जो डंपिंग स्टेशन जो एक गाँव में जगह जो है प्रोवाइड की गई थी वहाँ पर जो है वो शुरू हो चुका है। आज वहाँ पर काम जो है वो शुरू हो चुका है, कटाई का काम हो, जो जमीन प्रोवाइड की गई थी वहाँ पर कटाई का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जितनी भी मशीनरी पिछले 2 सालों से पुंछ में जल रही थी उसे वहाँ पर पहुँचा दिया गया है और आने वाले दिनों में इस जो मशीनरी है इसको तैयार कर जो पुंछ में गंदगी का ढेर लगाया जाता था। क्या लगता है सनी कि इस तरह से खबर प्रसारित होने के बाद अगर प्रशासन हरकत में आता है तो पहले से भी काम करने की जरूरत है? जहां पर लोगों को समस्याएं आ रही हैं तो यहाँ संज्ञान लेने की भी जरूरत होती है प्रशासन को। जी बिल्कुल आशा, पिछले कई सालों से ये लोग मांग कर रहे थे पर प्रशासन की कानून के नीचे जून तक नहीं रह रही थी। पर जब गुलिस्तान न्यूज पर अगर हम बात करें 18 मिनट की स्टोरी जो है वो चली है, लोगों ने मांग की थी कि जल्द से जल्द जो है
इसको जो है वहां पर शिफ्ट किया जाए और जो बीमारियां या स्मेल पूरे एरिया में फैल रही है उससे राहत मिले। वो न्यूज पर चलने के बाद प्रशासन की कई आंखें खुली हैं और प्रशासन ने वो काम जो है वो शुरू किया है। लोग जो है गुलिस्तान न्यूज का शुक्रिया अदा करते चलिए हुए सनी, नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद गुलिस्तान जुड़ने न्यूज के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि लोग किस तरह से आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को भी गौर फरमाने की जरूरत है कि अगर आम जनता सरकारी नुमाइंदों के पास जा रही है अपनी गुहार लेकर तो उन्हें सुनना बहुत जरूरी है। अब आपको रियासी लिए चलते हैं। रियासी पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध यहां पौनी इलाके में बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत रियासी पुलिस जगह जगह पर नाके लगाकर वाहनों की जांच कर रही है और इस दौरान पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके चालान काट रही है। तो लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए उनसे नियमों का पालन करने का आह्वान किया जा रहा है। कितना सफल ये साबित हो रहा है, किस तरह से यहाँ काम जो है वो चल रहा है, इस पर भी आप पूरी तरह आप देखिए जानकारी जो है वो आपके सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि आप देखिए पुलिस की तरफ से किस तरह एक अभियान जो है वो छेड़ दिया। माहौल खराब करके इलेक्शन जीतना, इसके बगैर कोई नहीं। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि यहाँ के लोगों के जिनके मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, अब जो बचा कुचा है उस पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा ताकि यहाँ के लोग बिल्कुल ही जमीन दोज हो जाए। खुदा ना खास्ता। मैडम, मैं इस सवाल को थोड़ा सा दोबारा दोहराऊंगा। अभी तक ये प्रॉपर्टी टैक्स का हमने कभी फिक्स नहीं किया है, अचानक इसका इम्प्लीमेंटेशन होना, क्या इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर मकासद है या किसी पॉलिसी की तरफ किया जाए कि कश्मीर का जो रहने वाला है इस साइकोलॉजिकली बीमार। Basically, you know, I said they have come as a disaster for the state of Jammu and Kashmir. BJP has been a disaster. पहले वो भूचाल आता है, फिर सैलाब आता है, फिर कुछ और आता है। इसी तरह ये जो रोज नए नए फरमान लेके आते हैं, चाहे वो हमारी नौकरियों को लेके हो, हमारे जॉब्स को लेके, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके जिसमें हमारे घर उड़ा दिए गए, अब ये आ गए हैं प्रॉपर्टी टैक्स। मुझे बताइए, जम्मू का वो दुकानदार रुगनाथ बाजार का जो पिछले 3 साल से मर रहा है, जिसको खरीदारी नहीं हो रही है, श्रीनगर की बात कर लीजिए, दूसरे टाउन्स की बात कर लीजिए, जहां एक एक घर में 4-4 फैमिली जहां रहती हैं, वो कहां से लाएंगे? उनके पास बिजली फीस देने के लिए पैसा नहीं। तो ये असल में मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना गरीब करो कि वो किसी चीज की डिमांड ही नहीं करे। आप पूरे मुल्क में देखिए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है, न वो नौकरी मांगते हैं, न वो सस्ता पेट्रोल मांगते हैं, न वो सस्ती गैस मांगते हैं। वो इंतजार करते हैं किस वक्त हमें 5 किलो चावल मिलेगा मुफ्त, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं। तो ये जम्मू कश्मीर जिसके हालात बाकी रियासतों से बेहतर थे, उसको भी उसी दर्जे पे लाना चाहते हैं। हमारे ऊपर इतना बोझ डालना चाहते हैं ताकि खुदा ना खास्ता जो हमारी इकोनॉमी की जो है कमर टूट जाए। अदरवाइज मुझे बताइए, बैंक्स क्यों अभी तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव खत्म नहीं हुई, तो बैंक्स ने दूसरा नोटिस भेजना शुरू कर दिया। वो टाइम नहीं दे रहे हैं लोगों को, कुछ नहीं दे रहे हैं कि भाई आप सेटलमेंट करो हमारे साथ, अगर नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी हम जो है उसको जब्त कर लेंगे। तो ये क्या है सब? तो अभी ये लगता है ये एक बहुत बड़ी एजेंडे का हिस्सा है जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन दोज करने की। एनक्रोचमेंट की बात की, पीडीपी ने भी बात की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बात की है, बाकी सियासी पार्टियों ने भी काफी मजम्मत की है। 2-4 दिन पहले आप भी शायद ये अवेयर होगा, यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट इसके खिलाफ किए हैं। जो डेमोलिशन ड्राइव हो रही थी उसमें से फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनको ये फील हुआ कि वाकई ये ज्यादती हो रही है, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट अपने नारों का जो स्लोगन चेंज किया था, बाद में उनको अलग ही नाम दिया गया था और ये भी कहा गया था कि वो जितने भी ग्रुप्स हैं फॉर्मड बाय आर्मी। मुझे मालूम नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। इन्वेस्टमेंट को लेकर गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप जो है JSW वो पुलवामा आया, उन्होंने वहाँ पे अपना प्लांट सेटअप किया है और इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी वो आना शुरू हो गया है इन डेवलपमेंट्स। नहीं, अभी तक तो मैं कहती हूँ हजारों कनाल जमीन हमारी सो कॉल इन्वेस्ट, अभी तो हमने कुछ देखा नहीं। अभी तो सिग्नेचर्स हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, अभी तक तो प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं। मुझे बताइए कौन सी फैक्ट्री लगी यहाँ पर? हजारों कनाल जमीन जो है जंगल को दी गई, तो हुआ क्या अभी तक? कितने लोगों को रोजगार मिला? कौन सी फैक्ट्री लगी? कुछ भी नहीं। मगर मूंगफलियों के दाम, अगर यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ के बिजनेसमैन है उनको ये प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनको ये तरजीह नहीं दी जा रही है जमीन में, बल्कि बाहर के लोगों को दी जा रही है ताकि किसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर की जमीन है
चाहे वो जम्मू में कुटवा हो, चाहे कश्मीर में पुलवामा हो, ये बाहर के लोगों के हाथों दी जाए और कोई मकसद नहीं है इसका। मैडम G20 की प्रिपरेशंस काफी उरूज पे है। आज मेरे ख्याल में हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आज एक आर्गुमेंट जो ये दे रहे हैं अपने तरीके से गवर्नमेंट दे रही है, वो ये है कि ULBs को इंडिपेंडेंट बनाना है इकोनॉमिकली। ये इसकी बात पहले भी हुई थी। एट व्हाट कॉस्ट? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस सिचुएशन में है कि वो टैक्स दे सकें इस वक्त? उनकी जो 30-32 साल से तबाही, उसके बाद 2019 के बाद हड़तालें, उसके बाद कोविड, उसके बाद दरबार मुंह बंद करना जम्मू में, जम्मू की हालत देखिए, वैली की हालत देखिए क्या, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर जो हमारा बैकबोन था, उसको इस साल जानबूझ के हमारे ट्रक्स 1.5 महीना रोके गए ताकि अडानी का बिजनेस चलता रहे। तो ये सारा जो मामला है, ये जम्मू कश्मीर को, आप बाकी स्टेट्स को तो जम्मू कश्मीर की लेवल पे ला नहीं सके, और आप जम्मू कश्मीर को इतना गरीब करना चाहते हो कि जिस तरह बाकी स्टेट्स में गुर्बत है, वैसे ही हमको भी बनाना चाहते हो। मैडम कुछ इकदाम उठाएंगे जो टैक्स का मसला गया, या आपकी तरफ से कोई तजवीज होगी ताकि लोगों को इससे कुछ निजात मिले? कोई नहीं, देखिए इसमें तो जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप बाहर नहीं आते हैं, जब तक कोई बात नहीं करते, जैसे आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में देखा, जब लोगों ने रेजिस्ट किया, यू हैव टू रेजिस्ट टू एग्जिस्ट। जब तक आप मज़ामत नहीं करेंगे, तब तक आप जो है आपको कुचलते जाएंगे, आपको पाँव के नीचे, जब तक मज़ामत। तो इसमें तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़ा पीसफुली यू जस्ट रिफ्यूज टू गिव टैक्स, वी विल नॉट गिव इट, खत्म बात। मैम टेक्निकली बताया जा रहा है कि LG की तरफ से ये ऑर्डर ऐसे इशू करना प्रॉपर्टी टैक्स का सही नहीं है। ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो है ऑर्डर कर सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आप अगर इख्तिदार में आई तो क्या आप सोचेंगे इस विचार पे कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए? आज तक जब हम इख्तिदार में थे, हमने हमेशा वो कानून बनाए हैं जिससे लोगों को नुकसान ना हो बल्कि उनको फायदा हो। तो हम कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर के हालात को देखे, जिस इन्हीं कुओं का पानी पीते थे और वहाँ बड़ी देख रेख होती थी। बाकायदा वहाँ कोई पहरेदार भी रखे थे कि कहा ये कोई ऐसी चीज़, गंदी चीज़ न बीच में फेंक दे। और इन्हीं कुएं का पानी पीकर हम जवान हुए हैं। आज हम देखते हैं ये कुएं की हालत, कुछ तो कुएं बंद हो गए हैं, कुछ पर वो जंगले लगाकर उनको बंद कर दिया गया है। बाकी यही कुदरत की एक देन है। ये कुएं जब कोई ना था, यहाँ तालाब और कुएं होते थे और गवर्नमेंट भी उस पर काफ़ी ध्यान देती थी। आज ये हालत हो गई है कि ग्राउंड वाटर वाले तो देखते तक नहीं है, वो हैंड पंप ही हैं तो वो रिपेयर शिपेयर करा देते हैं और इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि इन कुओं का दोबारा से देख रहे हो ताकि पानी लेवल हमारा बढ़े। कुएं हमारे लिए बहुत जरूरी थे। पहले तो कुएं से ही पानी पीते थे। हम छोटे थे, इधर से ही पानी निकालते थे, इधर से ही पीते थे, तो इधर से ही सारा हमारा चलता था। गवर्नमेंट ने इधर कोई इनका ध्यान ही दे रही है, कुओं का ध्यान ही दे रही है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इनको देखभाल करे। जैसे PH की सप्लाई बंद हो जाती है, कम से कम लोग इधर से पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं। पहले भी लोग इधर से ही पीते थे, आजकल भी इधर से पियेंगे। तो कम से कम मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को इसका थोड़ा ध्यान दे दे बस। ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू में यहाँ JDA से पुराने बस स्टैंड की इमारत में खराब पड़े हुए वाटर कूलर्स और पंखों की मरम्मत कराने की अब मांग सामने आई। एसोसिएशन के प्रधान रमेश टाक और महासचिव राजन गुप्ता के मुताबिक वो इस मामले को लेकर JDA के अधिकारियों से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने इसकी मरम्मत का आश्वासन दिया था। हालांकि अब 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी न वाटर कूलर और न ही पंखों की मरम्मत हुई है। इन लोगों के मुताबिक गर्मी का मौसम आ चुका है और बस स्टैंड में आने वाले यात्रियों को पीने के पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं आपके माध्यम से ये जो जनरल बस स्टैंड का एरिया है ये JDA के अधीन आता है। मैं JDA डिपार्टमेंट के आगे ये अपील करना चाहूँगा। गर्मियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, मार्च महीना आने वाला है और इस बार गर्मी भी मुझे लग रही है कि जल्दी शुरू हो जाएगी और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और
मैं डिपार्टमेंट के आगे जो अपील करूंगा कि ये जो एक पानी वाली जो वाटर मशीन लगी है इसको रिपेयर कराया जाए, क्योंकि ये भी बंद पड़ी है। और दूसरा ये पखे जो हैं बंद पड़े हैं, इनको चलाया जाए और जो ख़राब हैं उनको रिप्लेस किया जाए। और जो लाइटें हैं, लाइटें जो ख़राब पड़ी हैं उनको भी ठीक कराया जाए। मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट के आगे जो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि अभी जो गर्मियों का सीज़न है, टूरिस्ट ज़्यादा आता है जनरल बस स्टैंड में, बाहर से भी लोग जाते हैं, कश्मीर से भी लोग आते हैं, कश्मीर लोग जाते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों के आगे ये अपील करना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। बात यह है कि ये अब गर्मियों के सीजन में जहाँ पे कुछ पंखे लगे हुए थे, लाइट थी, तो आजकल जेडीए वाले इस बिल्डिंग की कोई कुछ अनदेखी कर रहे हैं। तो एक बार थोड़े दिन पहले हम चीफ इंजीनियर से हम मिले थे, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था जब तक बस स्टैंड ये हम इधर के शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक जहाँ पे कुछ रिपेयरिंग भी करवाएंगे, जो लेके या वो भी ठीक करवाएंगे, आपकी लाइट पंखे सब ठीक करवाएंगे। उन्होंने तो हमें आश्वासन दिया था। ये बात हो गई कोई 1.5-2 महीना, तो अभी तक तो हुआ कुछ नहीं है। जहाँ पे वाटर कूलर भी है, वाटर कूलर भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, उसको साफ सफाई की जरूरत है, क्योंकि यात्री आते हैं जहाँ बैठने की व्यवस्था है, आराम करते हैं, फिर अपने गंतव्यों की तरफ जाते हैं। तो मैं जेडीए डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जब तक ये बस स्टैंड जहाँ पे है तब तक इसको जो रिपेयरिंग है, उसके बाद लाइटिंग जो पंखे नहीं चल रहे हैं उनको ठीक करवाया जाए। बुलेटिन में फिलहाल ही देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।